थिच नहत हान की किताब द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस यानी सजगता का चमत्कार एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन के हर क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहने की कला सिखाती है। ये किताब न केवल ध्यान की विधियों पर केंद्रित है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में सजगता को कैसे लाया जाए, इस पर भी गहराई से प्रकाश डालती है। लेखक हमें बताते हैं कि ध्यान केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। ये केवल बैठकर आंखें बंद करने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर क्षण, हर काम को पूर्ण जागरूकता के साथ करना ही सच्चा ध्यान है। जब हम कोई साधारण सा कार्य जैसे बर्तन धोना, खाना बनाना या चलना भी पूरी सजगता के साथ करते हैं, तो वही ध्यान बन जाता है। थिच नहत हान हमें सिखाते हैं कि बर्तन धोने का कार्य केवल एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है अपने मन को वर्तमान में लाने का। जब आप केवल बर्तन को साफ करने में लीन होते हैं, न तो भूत की चिंता करते हैं और न भविष्य की चिंता करते हैं, तो आप सच्चे अर्थों में जीते हैं। यहीं से मन की शांति की शुरुआत होती है। पुस्तक में लेखक ने कहा है कि अधिकतर लोग अपने जीवन का बड़ा हिस्सा अनजाने में, एक स्वचालित मोड में जीते हैं। वे या तो अतीत की यादों में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। ऐसे में वे वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाते। सजगता का अभ्यास हमें सिखाता है कि हम हर क्षण को पूरी तरह जिए, उसे महसूस करें और उसे अपनाएं। यह अभ्यास धीरे धीरे हमारे अंदर गहराई से शांति और संतुलन लाता है। थिच नहत हान ने एक बहुत सरल पर गहरा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि अगर हम सांस लेने की प्रक्रिया को सजगता से देखें, तो वह भी ध्यान बन सकता है। जब हम अपनी सांस पर ध्यान देते हैं और उससे बिना बदले केवल महसूस करते हैं, तो हमारा मन शांत होने लगता है। सांस जीवन का मूल है और उसी के माध्यम से हम अपने अंदर की यात्रा शुरू कर सकते हैं। ये साधारण सी लगने वाली प्रक्रिया हमें वर्तमान में लाती है और जीवन के प्रति नई जागरूकता का द्वार खोलती है। पुस्तक में लेखक एक छोटे बच्चे की मासूमता और उसकी उत्सुकता का भी उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि बच्चे हर चीज को उत्साह और पूरी जागरूकता के साथ करते हैं। वे अपने कार्यों में खो जाते हैं, चाहे वह खेल हो, खाना खाना हो या कोई और गतिविधि। हम वयस्कों को भी उसी तरह से जीने की कला सीखनी चाहिए, जो कि सजगता से ही संभव है। जब हम अपने अंदर उस बच्चे को फिर से जगाते हैं, तो जीवन सरल, सुंदर और आनंदमय हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस किताब में कही गई है, वह ये है कि ध्यान और सजगता का अभ्यास किसी एक विशेष समय के लिए नहीं है। यह कोई सुबह शाम की रस्म नहीं है, बल्कि यह हर क्षण में किया जा सकता है, चलते हुए, खाते हुए, बात करते हुए, यहाँ तक कि काम करते हुए भी। जब हम हर काम को ध्यानपूर्वक करते हैं, तो हमारे जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है। हम अधिक स्पष्टता से सोचने लगते हैं, हमारी भावनाएं स्थिर होने लगती हैं और हम कम प्रतिक्रियाशील बनते हैं। थिच नहत हान ये भी बताते हैं कि ध्यान का अभ्यास हमारे संबंधों को भी बेहतर बनाता है। जब हम दूसरों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, जब हम उनके साथ पूरी उपस्थिति के साथ रहते हैं, तो संबंधों में गहराई और विश्वास आता है। सजगता हमें ये समझने में मदद करती है कि दूसरों की पीड़ा क्या है, और हम अधिक सहानुभूति और करुणा से भर जाते हैं। यही करुणा अंततः दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाती है। कई बार लोग सोचते हैं कि सजगता का अभ्यास बहुत कठिन है या इसके लिए विशेष वातावरण चाहिए। लेकिन लेखक इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान कहीं भी, कभी भी किया जा सकता है। आपको बस इतना करना है कि आप जो कर रहे हैं, उस पर पूर्ण ध्यान दें। जब आप चाय पी रहे हैं, तो केवल चाय पीजिए। जब आप चल रहे हैं, तो केवल चलिए। इस तरह का जीवन जीना ही ध्यान है, और यही द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस का चमत्कार है। पुस्तक में एक बहुत सुंदर अभ्यास, हाफ स्माइल, का जिक्र किया गया है। इसका मतलब है कि आप हल्की मुस्कान के साथ सजगता में रहना सीखें। यह मुस्कान कोई बनावटी नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक संतोष और स्वीकार्यता की अभिव्यक्ति है। जब आप हल्की मुस्कान के साथ सांस लेते हैं, तो शरीर और मन दोनों में शांति की अनुभूति होती है। यह एक बहुत सरल लेकिन गहरी तकनीक है जो आपके जीवन को बहुत सुंदर बना सकती है। किताब में ये भी बताया गया है कि जब आप अपने दिन की शुरुआत सजगता से करते हैं, तो पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। सुबह उठते ही जब आप एक गहरी सांस लेते हैं और मुस्कुराते हैं, तो आप अपने मन को एक नई दिशा देते हैं। ये छोटी सी आदत पूरे दिन पर असर डाल सकती है। इस अभ्यास से मन स्थिर होता है, चिंता कम होती है और आप अधिक स्पष्ट निर्णय ले पाते हैं। लेखक ने पत्र शैली में इस किताब को लिखा है, जो इसे और भी निजी और प्रभावशाली बनाती है। हर पत्र में वह अपने शिष्य को ध्यान और सजगता की शिक्षा देते हैं और साथ ही उनके अनुभवों को साझा करते हैं। ये शैली पाठक को महसूस कराती है कि जैसे ये संदेश सीधे उसके लिए है।
यही कारण है कि इस किताब का प्रभाव गहरा होता है और यह केवल जानकारी नहीं, बल्कि अनुभव देने वाली पुस्तक बन जाती है। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस ये समझाता है कि सजगता केवल स्वयं के लिए नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए भी है। जब हम सजग होते हैं तो हम कम गलती करते हैं, अधिक प्रेम करते हैं और हमारे कार्य दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। एक सजग व्यक्ति का प्रभाव उसके परिवार, कार्यस्थल और समाज पर सकारात्मक होता है। इस तरह एक व्यक्ति की सजगता पूरे समाज को जागरूक बना सकती है। इस पुस्तक में लेखक ये भी समझाते हैं कि दुख, क्रोध और चिंता को सजगता के माध्यम से कैसे संभाला जा सकता है। वे कहते हैं कि जब भी कोई नकारात्मक भावना आए तो उसे दबाने या उससे लड़ने के बजाय केवल उसे महसूस करें, उसे पहचानें और उस पर सांस के माध्यम से ध्यान दें। जैसे ही आप अपने क्रोध को पहचानते हैं और उस पर सजग दृष्टि डालते हैं, वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही ध्यान की शक्ति है। किताब ये भी बताती है कि मन का स्वभाव भटकना है, लेकिन हम सजगता से उसे बार बार वर्तमान में ला सकते हैं। जब भी आप पाए कि आपका मन कहीं और भटक रहा है, तो केवल अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। ये सांस ही आपको बार बार वर्तमान में लाने का पुल बनती है। इस अभ्यास से आप धीरे धीरे मानसिक एकाग्रता और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक में लेखक ने एक सुंदर वाक्य कहा है, आप जहां हैं वहीं पूर्ण रूप से उपस्थित रहिए। यही सजगता की आत्मा है। जब आप वर्तमान क्षण में जीते हैं तो जीवन अपने असली रूप में प्रकट होता है। कोई भी क्षण छोटा या साधारण नहीं होता जब आप उसे पूरी जागरूकता के साथ जीते हैं। यही सच्ची जीवंतता है और यही इस पुस्तक का सार है। थिच नहत हान ये भी बताते हैं कि जब हम अपने शरीर और मन को गहराई से महसूस करते हैं तो हम स्वयं से जुड़ते हैं। हम ये समझने लगते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या परेशान कर रहा है और हमें अपने जीवन में किस दिशा में जाना है। यह आत्म जागरूकता जीवन के हर क्षेत्र में लाभदायक होती है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, करियर हो या संबंध। पुस्तक में ये भी बताया गया है कि सजगता का अभ्यास केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी किया जाना चाहिए। जब आप सजग रहते हैं तो आप दूसरों की जरूरतों को बेहतर समझ पाते हैं। आप अधिक संवेदनशील बनते हैं और यही संवेदनशीलता समाज में करुणा और समझ की भावना को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि सजगता केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का भी माध्यम बन सकती है। थिच नहत हान बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ध्यान कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। इसका उद्देश्य किसी विशेष स्थिति तक पहुंचना नहीं, बल्कि हर क्षण को पूर्णता के साथ जीना है। जब आप सजग होते हैं तो आप समझ जाते हैं कि जीवन पहले से ही पूर्ण है और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस बोध से मन को गहरा संतोष और शांति मिलती है। इस पुस्तक का एक और संदेश है कि जीवन की सुंदरता साधारण में छिपी होती है। हम अक्सर कुछ महान या विशेष अनुभवों की तलाश में रहते हैं, लेकिन असली चमत्कार उन छोटे छोटे क्षणों में होते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप सजग होकर फूल को देखते हैं, पत्तों की हरकत को महसूस करते हैं या बच्चे की मुस्कान में डूब जाते हैं, तो वही क्षण ध्यान बन जाता है। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस एक ऐसी पुस्तक है जिसे बार बार पढ़ा जा सकता है। हर बार यह नई समझ और शांति लेकर आती है। ये केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवित मार्गदर्शक है जो हमें हमारे भीतर के गहरे मौन और सच्चाई की ओर ले जाती है। थिच नहत हान के शब्द केवल ज्ञान नहीं देते, बल्कि आत्मा को स्पर्श करते हैं। वे हमें सजगता की उस रोशनी से भर देते हैं जो जीवन को एक नए रूप में देखने की दृष्टि देती है। यदि इस पुस्तक के संदेश को अपनाया जाए तो हमारा जीवन केवल बाहरी तौर पर नहीं, बल्कि भीतर से भी बदल सकता है। सजगता से जीना कोई कठिन काम नहीं, बस अभ्यास और निष्ठा की आवश्यकता है। एक एक क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहने से हम न केवल अपने जीवन को, बल्कि पूरे समाज को शांति और प्रेम से भर सकते हैं। यही इस पुस्तक का सबसे बड़ा चमत्कार है, द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस। जब हम सजगता को केवल ध्यान की एक तकनीक समझते हैं तो हम उसके गहरे अर्थ को नहीं पकड़ पाते। सजगता जीवन जीने का एक नया तरीका है जिसमें हर क्षण की अनुभूति होती है। थिच नहत हान कहते हैं कि सजगता का अभ्यास जीवन की हर स्थिति में किया जा सकता है, चाहे आप व्यस्त हो, थके हुए हो या उदास। इस अभ्यास का सौंदर्य यही है कि यह आपको हर परिस्थिति में संतुलन प्रदान करता है। आप जब सजगता के साथ सांस लेते हैं तो आप अपने भीतर एक शांति के द्वार को खोलते हैं जहां कोई अशांति प्रवेश नहीं कर सकती। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस ये बताने में मदद करती है कि सजगता का अभ्यास कैसे धीरे धीरे हमारी पुरानी आदतों को तोड़ सकता है। हम में से बहुत से लोग भावनाओं के नियंत्रण में रहते हैं, गुस्सा, ईर्ष्या, भय या चिंता। लेकिन जब हम सजगता से इन भावनाओं को पहचानते हैं तो वे हमें नियंत्रित नहीं कर पाती।
उदाहरण के लिए, जब आपको गुस्सा आता है और आप तुरंत उसकी प्रतिक्रिया देने की बजाय उसे महसूस करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, तो वह गुस्सा अपना असर खोने लगता है। यही सजगता की शक्ति है, ये प्रतिक्रिया को उत्तर में बदल देती है। किताब में लेखक ये भी कहते हैं कि आप किसी भी अनुभव को ध्यान का माध्यम बना सकते हैं। यहाँ तक कि जब आप किसी को पत्र लिखते हैं तो भी आप ध्यान कर सकते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि जब आप पत्र लिखें तो हर शब्द को सजगता से लिखें, मानो वह शब्द आपके दिल से निकलकर सीधे दूसरे के दिल तक पहुंच रहा हो। ये सजगता न केवल पत्र को अर्थपूर्ण बनाती है, बल्कि आपके भावनात्मक संबंध को भी गहरा करती है। हर गतिविधि को जब आप इस जागरूकता से करते हैं तो जीवन की साधारण क्रियाएं भी एक तरह की पूजा बन जाती हैं। थिच नहत हान ने यह भी बताया है कि समय प्रबंधन का सही तरीका यही है कि आप हर कार्य को पूर्ण सजगता से करें। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ करना है और समय कम है, लेकिन जब हम ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि हमारा बहुत सा समय बर्बाद होता है, जैसे बार बार फोन चेक करना, बिना मतलब की बातें सोचना या किसी अनजाने डर में उलझे रहना। सजगता हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने समय का सही उपयोग करें और उस समय को पूरी तरह जिएं। इस प्रकार यह केवल ध्यान नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक जीवन कौशल भी है। जब हम सजगता के साथ भोजन करते हैं तो वह भी एक ध्यान की क्रिया बन जाती है। लेखक बताते हैं कि भोजन करते समय केवल भोजन करें, टीवी न देखें, फोन न चलाएं, बातों में न उलझें। जब आप हर निवाले को ध्यानपूर्वक चबाते हैं, उसकी गंध, स्वाद और बनावट को महसूस करते हैं, तो आप न केवल भोजन का आनंद लेते हैं, बल्कि अपने शरीर की जरूरतों को भी बेहतर समझ पाते हैं। यह आदत आपको अधिक स्वास्थ्यपूर्ण और संतुलित जीवन देती है। थिच नहत हान ने ध्यान के अभ्यासों को बहुत सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। जैसे कि उन्होंने वॉकिंग मेडिटेशन यानी चलते हुए ध्यान का जिक्र किया है। इसमें आप चलते समय हर कदम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आप महसूस करते हैं कि आपका पैर जमीन को छू रहा है, आप पूरी उपस्थिति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह अभ्यास विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो लंबे समय तक बैठकर ध्यान नहीं कर पाते। यह उन्हें गतिशीलता के साथ ध्यान का अनुभव कराता है। इस पुस्तक की एक और विशेषता यह है कि यह आपको प्रेरित करती है कि आप दूसरों को भी सजगता सिखाएं। जब आप स्वयं सजगता का अभ्यास करते हैं तो आपके बच्चे, आपके साथी, आपके सहकर्मी सभी को इसका प्रभाव दिखाई देता है। वे आपके व्यवहार में एक ठहराव, एक सहानुभूति और एक गहराई को महसूस करते हैं। लेखक कहते हैं कि सजगता एक दीपक की तरह है। जब एक दीपक जलता है तो वह अंधकार को दूर करता है और दूसरों को भी रोशनी देता है। इसी तरह जब आप सजग होते हैं तो आपका प्रभाव दूसरों तक स्वतः पहुंचता है। किताब का संदेश ये भी है कि हमें जीवन को एक पवित्र उपहार की तरह देखना चाहिए। अक्सर हम जीवन को समस्याओं का संग्रह मानते हैं, लेकिन सजगता से जब हम वर्तमान को देखते हैं तो पाते हैं कि हर क्षण अपने आप में पूर्ण है। हमें केवल अपनी दृष्टि को बदलने की जरूरत है। जब आप सजगता के साथ जीते हैं तो आपके भीतर कृतज्ञता की भावना जन्म लेती है, आप हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद देने लगते हैं। ये कृतज्ञता जीवन को खुशियों से भर देती है। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस हमें ये भी सिखाती है कि सजगता का अभ्यास हमें मृत्यु के भय से भी मुक्त कर सकता है। थिच नहत हान बताते हैं कि जब आप जीवन के हर क्षण को पूरी तरह जीते हैं तो मृत्यु का भय भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आप समझते हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और सजगता आपको जीवन के हर रूप को स्वीकार करना सिखाती है। ये समझ आपको भीतर से मुक्त करती है और आप हर परिस्थिति का सामना स्थिरता से कर पाते हैं। लेखक का ये भी मानना है कि सजगता से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि आप उसे सीखें, बल्कि यह है कि आप उसे बनाए रखें। शुरू में तो लोग ध्यान से जीना शुरू करते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद वे फिर से पुराने ढंग से जीने लगते हैं। इसीलिए थिच नहत हान सजगता को एक दैनिक अभ्यास मानते हैं। जैसे आप हर दिन खाना खाते हैं, वैसे ही हर दिन सजगता का अभ्यास करना जरूरी है। यह कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि जीवन की सतत प्रक्रिया है। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है जिसमें आपको दौड़ना है। यह एक यात्रा है जिसे आप सजगता से महसूस करते हुए तय करते हैं। हर कदम, हर सांस, हर मुस्कान, ये सब एक अवसर है अपने भीतर की शांति से जुड़ने का। आप जब सजग हो जाते हैं तो आपको बाहरी दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं रहती। आप अपनी आंतरिक दुनिया को इतना सुंदर बना लेते हैं कि सब कुछ बदलने लगता है। अंततः ये कहा जा सकता है कि द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति है। ये हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि हर क्षण को पूर्णता से जीने में है।
ये किताब हमें बार बार वर्तमान में लौटने का निमंत्रण देती है, क्योंकि वर्तमान ही वह स्थान है जहां जीवन वास्तव में घटता है। जब आप सजगता से जीते हैं तो हर क्षण एक चमत्कार बन जाता है, और यही है द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस।